की खतरनाक सेना ने सब कुछ तबाह कर दिया है और ड्रैगन्स ने सारे राज्य को जलाकर राख कर दिया है। नाज़रोथ के 12 साम्राज्य की शांति और एकता का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं रहा। मौत ने महल को चारों तरफ से घेर लिया है। ज़ेल्डा की रानी महल पर हुए हमले से सही सलामत बच निकली हैं और उनके पास है एक शक्तिशाली ड्रैगन एग जो उनके भाई फेबियन से चुराया गया है। उन्हें अपने राज्य के लोगों को बचाना है। ये सिर्फ शुरुआत है। उनके वफादार शाही योद्धा जो अब उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, उन्होंने कटोरी महिलाओं के साथ मिलकर दोनों के दुश्मन राजकुमार फेबियन से मुकाबला करने का फैसला किया है, जो उनके राज्य पर कब्जा करना चाहता है। उसके पास है लाखों की तादाद में फ्यूरीज और कुछ खतरनाक ड्रैगन्स। आखिर कैसे सुरक्षित हो पाएगा इस झुलसती आग से ये साम्राज्य? यहाँ तो कोई नहीं। आखिर सब गए कहाँ? हमारे हथियार उन पर काम नहीं कर रहे। ये सब एक चलती फिरती लाशें हैं। सर काट दो। चलो तो फिर इनका खेल खत्म करते हैं। तो इस तरह ये खत्म होते हैं।
हथियारों के लिए सारे घर छान मारो। लाशों को घरों में डाल दो और सारे दरवाजे बंद कर दो। अब और कितनी बार लगाओगे ये बदबूदार चीज? मुझे पसंद नहीं। जितना ज्यादा लगाओगे उतनी ही जल्दी ये ठीक होगा। कहो तो नहीं लगाती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर चिड़चिड़ करना बंद करो। आपके हाथों में जादू है राजकुमारी। काफी अच्छा सिया आपने। शुक्रिया। आपको ये कपड़े बदल लेने चाहिए ताकि आप राजकुमारी ना लगें। इससे आप दुश्मनों की नजर में आ सकती हैं। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। मुझे इन कपड़ों की जरूरत नहीं है। रास्ते में और लोगों से खतरा हो सकता है, सिर्फ इन फ्यूरी से ही नहीं। कोई भी प्रिंस फेबियन के साथ मिला हुआ हो सकता है। आपको मारने का इनाम रखा होगा योर हाइनेस। मुझे घर में कुछ कपड़े दिखाई दिए थे, अगर आप बदलना चाहे तो। आखिर ये अंडे फेवियन के हाथ लगे कैसे? और वो इनका करेगा क्या? मुझे पता नहीं, पर मुझे ये पसंद नहीं। कुछ रहस्यमयी शक्तियां हैं ड्रैगन्स के अंडों में। इन शक्तियों से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है और इन्हें अपने पास रखना भी गलत बात है। इनसे फ्यूरी का जरूर कुछ लेना देना है, या फिर वो ड्रैगन आर्मी बनाना चाहता है। इससे वो और भी ताकतवर बन जाएगा। किसी ने भी आज तक ड्रैगन्स को गुलाम नहीं बनाया। आज तक किसी को उनके अंडे भी तो नहीं मिले। तुम्हारा मतलब क्या है? ऐसा कहते हैं कि ड्रैगन्स नुकीले पत्थरों वाले पहाड़ पर रहते हैं, ज्वालामुखी और लावा की नदी के आसपास, जहां तक किसी इंसान के लिए पहुंचना सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और समुंदर का रास्ता तो और भी खतरनाक है, इसलिए उससे जाने की हिम्मत आज तक किसी कैप्टन ने नहीं उठाई। खैर, हम जानते हैं कि फेवियन ये सब करवा रहा है ताकि वो हमारे पिताजी का सिंहासन हथिया सके। लेकिन वो ये सब कैसे कर रहा है? कोई और भी है जो अब भी बेनकाब होना बाकी है। कोई तो जरूर है। फेवियन के पास इतना कुछ करने की ताकत और जानकारी नहीं है, और ना ही हिम्मत है। ये क्या है? ये उस ड्रैगन का है जिसने महल को तबाह किया। अब थोड़ा आराम कर लो। सुबह होते ही हमें उत्तरी महल के लिए निकलना होगा। मैं निगरानी करता हूँ। मैं भी पहरा दूंगा जॉर्ज। नहीं, तुम आराम करो दोस्त।
जॉर्ज, टीमिया, अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए। तुम लोग राजा के सिपाही हो ना? मैंने सही कहा ना? हम सब सुरक्षित हैं। हमारी मदद करो। क्या हुआ था? हमारा पूरा का पूरा गांव बुरी तरह से तबाह हो गया है। इन फ्यूरीज ने सभी लोगों को मार डाला। हमने हमारी बेटी को खो दिया। हमारी मदद करिए। आप लोग अब कहाँ जा रहे हैं? राजा के पश्चिमी महल में। अगर आप लोग इजाजत दें, वहां उनकी सेना हमारी मदद जरूर करेगी। क्या बात है? हमें मदद की जरूरत है, हमारी रक्षा करो। आप लोग हमारी रक्षा कीजिए। सर प्लीज, हम मरना नहीं चाहते। प्लीज प्लीज हम पर रहम कीजिए, हम अच्छे लोग हैं। बहुत हुआ। महल अब तबाह हो चुका है। वहां अब कोई नहीं बचा। तो फिर हम कहाँ जाएं अब? एक मिनट, झूठ, ये लोग हमारी मदद नहीं करना चाहते। महल की दीवारों को कोई हिला भी नहीं सकता, ये फ्यूरीज भी नहीं। सर जॉर्ज ने जो कहा वो सच है। वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है। हमारे साथ उत्तरी महल चलो। सिर्फ वही एक जगह है जहाँ तुम लोग अच्छे से सुरक्षित रह सकते हो। महल को कौन तबाह कर सकता है? ये अंडे के लिए आया है। हमें इसे ये दे देना चाहिए। ठीक है। मैंने तुम लोग से कहा था ना, वो अंडा मुसीबत की जड़ है। चलो जान बची। बस अब वापस ना जाए। इन्हें यहीं रुकना होगा। तुम लोग आओ मेरे साथ। डीमिया, राजकुमारी के पास रहो। क्या हुआ? फ्यूरीज हजारों की तादाद में इसी तरफ आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? हम मरने वाले हैं। हम सब मरने वाले हैं। हमने सब कुछ खो दिया है। हमें इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा था, हमें इनकी बात नहीं मैं सुननी। शहर का मुखिया हूँ।
तो तुम्हारी बात क्यों मानो? लड़ना बंद करो। लड़ना बंद करो। अब हम क्या करेंगे? कोई तो रास्ता होगा। कोई रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता था। वो हजारों की तादाद में है। यही तो राजकुमार की चाल है, उन सबको खत्म करना जो उसका साथ नहीं दे रहे। उत्तरी महल तक कैसे पहुंचेंगे? हमें पिताजी को आगाह करना होगा। हमें अपने राज्य के लोगों की रक्षा करनी होगी और दूसरे राज्य की भी। फेबियन सबको गुलाम बनाना चाहता है, हम उसे जीतने नहीं दे सकते। शायद हमें वापस कटोरी जाना चाहिए। क्या ये ठीक रहेगा? फेबियन ने अब तक वहाँ कब्जा कर लिया होगा। मेरा मन कह रहा है कि हमें हमारे कटोरी वासियों को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था। ये गलत किया हमने। मुझे भी लगता है, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा जॉर्ज। ना उत्तर की ओर जा सकते हैं और ना ही दक्षिण की ओर। अब क्या करें? पूर्व की ओर, समंदर के रास्ते से ही अब जाना होगा। लेकिन उसके लिए तो कीमत देनी होगी ना। हाँ, ये लो। राजा के आर्माडा के कैप्टन को देना। उनसे कहना कि रेड आइलैंड जाने की तैयारी करें और तुम लोगों को सही सलामत वहां पहुंचा दे। तुम उनसे कहना कि वो अगला आदेश आने तक वहीं रुके और ध्यान रहे कि वो आर्माडा के सभी लोगों को अपने साथ ले जाए। तुम लोग नहीं चलोगे हमारे साथ? नहीं, हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तुम लोग समुद्र में सुरक्षित रहोगे। मैं भी साथ चलूंगा, मदद करने, योद्धा की तरह। योद्धा बनने के लिए सालों की कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग लगती है। हम ये बचपन से करते आ रहे हैं। तुम इन सब के रक्षक हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है इनका ख्याल रखना। तो फिर कटोरी क्यों जा रहे हैं? तुम नहीं चलोगे। देखो ब्राइस, यही नाम है ना तुम्हारा? योद्धा बनने का पहला सबक यह है कि आदेश का पालन करो, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। हम महल तक कौन से रास्ते से पहुंच सकते हैं? श्रापित राज्य से होते हुए। श्रापित राज्य शैतानों का है। आज तक किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की है। हमारे पास बस यही एक रास्ता है। फ्यूरीज हमारे नजदीक आ रहे हैं और कोई चारा नहीं है। और जॉर्ज, श्रापित राज्य, वहां से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। मुझे नहीं लगता कि राज्य अब ज्यादा दिन सुरक्षित रहेगा। मुंह बंद रखो, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान होते होंगे, लेकिन मुझे जो लगा मैंने बस वही कहा। बकवास बंद करो, वरना मारे जाओगे। महाराज, सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। महाराज। माफ करना कमांडर, हमारा पूरा ध्यान हमारी बीवी महारानी पर है। उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तुम कुछ कह रहे थे? अब तक पश्चिमी राज्य से संपर्क नहीं हो पाया है। जो संदेश वाहक भेजा था उसका भी कुछ पता नहीं। हमें राजकुमार और राजकुमारी की सुरक्षा की चिंता हो रही है। सुरक्षा की चिंता? लेकिन हमने तो सुरक्षा के लिए सैनिकों का दल भेजा था। कहीं जॉर्ज और उसके साथ ही सुरक्षा करने में असफल तो नहीं हुए?
कहीं ड्रैगन्स ने महल को तबाह तो नहीं कर दिया? और हमारी बेटी? और अगर कहीं कहीं फिक्र की कोई बात नहीं है फादर। वेस्टर्न महल पूरी तरह से सुरक्षित है, साथ ही मैं और राजकुमारी भी। फेवियन, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आपकी और मॉम की फिक्र हो रही थी। सैनिकों का दल कहाँ है? मुझे अपनी रक्षा के लिए किसी सैनिक के दल की जरूरत नहीं है फादर। मॉम के लिए मैं कभी भी किसी भी तरह का खतरा उठा सकता हूँ। सैनिकों का दल राज्य के लोगों और महल की सुरक्षा के लिए है। तुम्हारा ये प्यार देखकर हमें अच्छा लगा बेटे। लेकिन फेवियन, एलिजाबेथ कहाँ है? तुम लोग इस शापित राज्य की कहानी पर यकीन रखते हो? वो सिर्फ कहानियां नहीं है राजकुमारी। वहां जाने वालों का कुछ पता ही नहीं चलता है, सिवाय उनकी चीखों के। ये सच है। सिर्फ कटोरी ही जानते हैं कि उन्होंने कितनों को खोया है। ये सब अफवाह भी तो हो सकती है। अफवाह? असल में एक जादूगर हुआ करता था जिसका नाम मैजिस्टर था, जो वहां की काली और गहरी घाटियों में उतरा था। वहां रहकर उसने अपनी जादुई शक्तियों की मदद से कुछ खतरनाक और खूंखार जीवों को जन्म दिया। उस इलाके में डर का साम्राज्य बन गया और उसका नाम पड़ गया श्रापित राज्य, जो आज तक दहशत की वजह बना हुआ है। सही कहा। और हम वहां जा रहे हैं। लेकिन ये झूठ भी तो हो सकता है ना, सिर्फ लोगों को डराने के लिए। किसी को नहीं पता क्या सच है और क्या झूठ। मैं चाहती हूँ तुम मुझे भी लड़ना सिखाओ। वक्त आने पर मुझे भी अपनी हिफाजत करनी आनी चाहिए ना। सही कहा आपने। रिचर्ड, तलवार दो। अब तलवार को इस तरह पकड़िए, समझिए कि ये आपके शरीर का हिस्सा है, ताकि ये आपके हिसाब से चले, ना कि आपके खिलाफ। अब अपना एक पैर आगे कीजिए। दुश्मन आप पर यहां से हमला करेगा, जिससे आपको काफी चोट लग सकती है। आपका ध्यान तलवार पर होना चाहिए, और ऐसे खुद को बचाने के लिए। बढ़िया, तैयार हैं? बहुत बढ़िया। बचाव के लिए अपने शरीर और पैरों का भी इस्तेमाल कीजिए। बताओ कैसे? हमला करो। अब आप करिए। बहुत अच्छे।
हमला करो। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और लाओ। कुछ है जो मुझे तुमसे कहना है। कहो। वो लड़की जिसके बारे में मैंने बताया था, एलिजाबेथ, और मैं दरअसल मैं जानता हूँ। कब से जानते हो? मुझे ये 2 रात पहले ही महल में पता लग गया था। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। वो राजकुमारी और मैं एक योद्धा, इसलिए मैंने ये बात छुपा कर रखी। इससे बहुत लोगों को एतराज तो होगा। तुम्हें भी एतराज है? नहीं, लेकिन उम्मीद है कि तुम जानते हो कि इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। क्या कल रात तुम नींद में थे? नहीं। तुम हमेशा मेरी हिफाजत करते हो, यहाँ तक कि मेरे साय से भी। हमेशा सर, हमेशा। क्या तुम्हें लगता है कि महाराज को हमारी चाल पर शक हो रहा है? हो सकता है माय लॉर्ड। हो सकता है तो कह दो मैजिस्टर से कि फ्यूरीज को तैयार करें महल के गेट पर खड़े रहने के लिए। और एक बात का ध्यान रहे कि मेरी प्यारी बहना और उसके वफादार सिपाही जल्द ही खत्म होने चाहिए। उनका अब तक पता नहीं चला, और ना ही सर जॉर्ज और सर रिचर्ड का। तो फिर किसी भी तरह उनका पता लगाओ और मैजिस्टर से कहो कि फ्यूरीज को भेजे उन्हें ढूंढने के लिए। कोई तो होगा जो इनके बारे में जानता होगा, तो ढूंढो और खत्म कर दो उन्हें, समझे? जैसा आप कहे माय लॉर्ड। क्या है ये? कुछ नहीं, ना कोई पंछी, ना कोई जानवर, और ना ही कोई कीड़े। हम पहुंच गए श्रापित राज्य का प्रवेश द्वार, जहां ना दिन है ना रात। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ कुछ ठीक है भी नहीं। तो अब करना क्या है? तो तैयार हो जाओ। एक बार अंदर गए तो वापस नहीं आएंगे। तुम तैयार हो? इससे अच्छा तो वो ड्रैगन मुझे उठाकर ले जाता। हम बिना आवाज किए आगे बढ़ेंगे ताकि किसी का ध्यान हम पर न जाए। किसका निशान है? बड़ा और भारी। ये निशान 2 से 3 घंटे पहले के हैं। किसी शैतान के हैं।
फर्क नहीं पड़ता, ये निशान किसी और दिशा में जा रहे हैं। अब चलो। पूरा का पूरा राज्य फ्यूरी से भरा पड़ा है। फ्यूरी तो सिर्फ किताबों में होते हैं। नहीं 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 नहीं, वो सच में होते हैं। उन्होंने मेरी बेटी को मारा, मेरे पति को मारा। ये सच है। हमारा गांव और पश्चिमी महल तबाह हो चुके हैं। राजा के संदेशवाहक कहाँ हैं? सब मारे गए हैं। शाही योद्धाओं ने हमसे तुम्हें ये देने के लिए कहा है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। उन्होंने हमसे रेड आइलैंड की ओर जाने के लिए कहा है। कैप्टन, ये किसका खून है? मेरे पति का। वो बस एक देख रेख करने वाले थे। वो उन फ्यूरी से लड़ नहीं पाए। मैंने सब कुछ खो दिया। हमारे लिए आदेश है, हमें निकलना होगा रेड आइलैंड के लिए। क्या हुआ? कोई हमें देख रहा है। चलो निकलो। हमें निकलना होगा इससे पहले कि वो वापस आए। वो था क्या? मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे जानना है, और ना ही मुझे जानना है कि वो किस चीज से डर के भाग गया। और शायद हमें भी उस चीज से खतरा है। ये सब एक जादू है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अपनी दिमागी शक्तियों से अपने पुराने कमांडर जॉर्ज का पता लगाओ, ढूंढ निकालो उसे और राजकुमारी को। जब तक उन्हें मार नहीं देते चैन से मत बैठना। यकीन नहीं होता ब्राइस ने हमें अकेला छोड़ दिया। वो बहुत मतलबी है, कमीना किस्म का आदमी है। वो उसकी फितरत में है। तुम सब जाकर कैप्टन को बताओ कि तुम रेड आइलैंड पर क्यों जा रहे हो और तुम इस जहाज पर क्यों हो। तुम लोगों को मुझे फ्यूरीज के बारे में बताना होगा। हम लोग अपनी जान बचाकर भागे हुए हैं। योद्धाओं ने हमें कहा तुम लोगों से मिलने के लिए, ताकि ज़ाल्दा के लोगों को बचा सके। हम ऐसे कगार पर हैं जहां हमारा फैसला हमारे राज्य का भविष्य तय कर सकता है। आपने मुझे बुलाया फादर? अंदर आने से पहले तुम्हें दस्तक देना चाहिए। दरअसल आपके दरबार ने कहा कि मुझे तुरंत बुलाया है।
कोई बात नहीं, मैं खड़े रहना ज्यादा पसंद करूंगा। बैठो। कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। जहां तक मुझे पता है, महल अब भी सुरक्षित है। लेकिन ये महल सुरक्षित क्यों नहीं होगा फेवियन? काला जादू आसपास ही है। वो आवाज कैसी? चट्टान खिसकने की आवाज लगती है। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ते रहो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तैयार हो जाओ। हथियारों से कुछ नहीं होगा। रुक जाओ, इससे वो नाराज हो जाएगा। एलिजाबेथ नहीं, वो आपको मार डालेगा। रुक जाओ। तुम लोगों की मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई? हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे। हमारी जमीन तबाह हो गई, इसीलिए हम सिर्फ बचने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। हमारा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं है। हथियार नीचे रखो। से ये जगह सुरक्षित नहीं है। बताने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये तो बहुत अजीब था। हम तो लड़ने जा रहे थे, लेकिन राजकुमारी ने तो बिना हथियार प्यार से ही जंग जीत ली। एलिजाबेथ प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। यानी कि चट्टान वाले राक्षस की कहानी असली थी, वो सच में होते हैं। इसका मतलब पूर्वजों ने जो कहा है वो बातें सच हैं। हाँ, जरूर। अब मेहरबानी करके क्या हम इस जगह से निकल सकते हैं?
उनका वक्त पूरा हो चुका है और अब राजा बनने की मेरी बारी है। वो क्या है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ माय लॉर्ड? किसी भी तरह से फ्यूरीज मुझे इस महल के अंदर चाहिए। मुझे 2 दिनों के अंदर अंदर इस राज्य को हासिल करना ही है। जैसी आपकी आज्ञा माय लॉर्ड। और तुम मेरी प्यारी बहना, तुम आखिर हो कहाँ? क्या तुम लोग ने वो देखा? यहाँ आसपास कोई है। हम पर नजर रखी जा रही है। मुझे अब तक 2 दिखाई दिए हैं। और कितना चलना होगा जॉर्ज? शायद 1 या 2 दिन, लेकिन हमें इस इलाके से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकलना होगा। ये जगह कितनी बदबूदार है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। वहां ऊपर जल्दी चलो, जल्दी।
तो आदमखोर लगता है। मैं एक योद्धा हूं। ले चलो इन्हें लॉर्ड रैक्टिक के पास। यहाँ ना दिन का पता चलता है ना ही रात का। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है।
शैतानों का हत्यारा। ब्राइस, शैतानों का हत्यारा। कटोरी, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? यहाँ खतरा है, मेरे पीछे आओ। क्या वो तुमने किया? तुमने उन शैतानों को मारा? हाँ, हमारा है। तुम इससे बच के रहना। शक्तिशाली योद्धा तुम ब्राइस हो ना? उन सभी शैतानों का हत्यारा? तुम्हें कैसे पता मैं कौन हूँ? तुम चीख कर अपना गुणगान जो कर रहे थे। इतने सारों को मार कर भी तुम सही सलामत हो। तुम्हें तो एक खरोच तक नहीं आई। क्योंकि मैं तेज हूं। नहीं, तुम नहीं हो। मैं एक योद्धा हूं और उन सभी शैतानों को मैंने मारा है। तुम लोगों को मुझसे बच के रहना चाहिए। अच्छा, क्या सच में? तुम अपने घर से इतनी दूर क्या करने आए हो? मैं कुछ योद्धाओं को ढूंढने निकला हूं और कटोरी को भी। मैं सबकी रक्षा करने आया हूं। तुम कटोरी को ढूंढ रहे हो? किसे? और उन कटोरीज को तुम्हारी क्यों जरूरत है? कुछ शैतानों के रखवालों का जल्द ही सारे राज्य पर कब्जा होगा। सर जॉर्ज को ये बताना बहुत जरूरी है। वो कटोरीज क्या वो योद्धाओं के गुलाम हैं? नहीं, वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। जिमिया ने हमें धोखा दिया। तुम शायद हमारे काम आ सकते हो। चलो ब्राइस, चलकर तुम्हारे योद्धाओं को ढूंढे और उन कटोरीज को भी। मैं हूँ रडिक, शैतानों के राज्य का सम्राट। तुम लोग कौन हो और मेरी जमीन पर क्या करने आए हो? हम बस यहाँ से गुजर रहे थे। अगर तुम हमारे हथियार वापस कर दो तो हम अपने रास्ते चले जाएंगे। तुम चले जाओगे? बाहर का कोई भी इंसान मेरे राज्य में नहीं आ सकता। नहीं, तुम यहाँ मेहमान बनकर रहोगे। मेहमान? क्या तुम अपने मेहमानों की इस तरह खातिरदारी करते हो? तुम लोग हो कौन? यहाँ क्यों आए हो? जैसा इसने बताया, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे। यहाँ से गुजरना मना है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। सब चोर होंगे। हाँ, तभी यहाँ छुपने आए हो। जो भी हो, यहाँ आने की सजा मौत है। हम यहाँ के कानून के बारे में नहीं जानते थे और ना ही कोई था जिससे हम पूछ सकें। प्लीज हमें जाने दीजिए। तुम लोगों का यहाँ से निकलना मुश्किल है। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम लोगों ने मेरे कई लोगों की जानें ली हैं। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। चुप हो जाओ। ले जाओ इन सबको। मैं देखता हूँ इनका क्या करना है।
उसने काटा या जहर छोड़ा? काटा है। क्या था वो? कहाँ से आया वो? मेरे पीछे आओ जल्दी। भागो। से सुनो, दो योद्धा और एक राजकुमारी भागकर इस तरफ आए हुए हैं। क्या वो यहाँ है? राजकुमारी? क्या वो यहाँ है? हाँ शायद, लेकिन तुम्हें उसकी क्या जरूरत? उन्हें मेरे हवाले कर दो। नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपने मास्टर को ना कहा? मास्टर? मास्टर! तुम्हारा हम पर कोई हक नहीं। जिस दिन से तुमने हमें ठुकरा दिया उस राजकुमार की गुलामी की खातिर। तुम्हें मैंने बनाया है, तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। मैं नहीं मानूंगा, हम में से कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ये मेरा राज्य है। मैं अगर बना सकता हूँ तो मिटा भी सकता हूँ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मुझे तुम्हें खत्म करने के लिए फ्यूरी की फौज को भेजना होगा। तुम शायद भूल रहे हो कि जिस शैतानी फौज को तुमने पीछे छोड़ दिया था, वो आज मेरे साथ है। रेक्टिक, मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे राज्य से कोई मतलब नहीं। मैं जानता हूँ वो लोग तुम्हारे पास हैं। आखिर हम दोनों का एक ही मकसद है। तुम राजकुमारी और उन योद्धाओं को मारना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। वो एक बड़े राज्य की राजकुमारी है। ज़ोल्टा की राजकुमारी है। ठीक है, वो लोग मेरे ही हाथों मारे जाएंगे, मगर जब मैं चाहूंगा तब। लेकिन वो मेरे राज्य से जिंदा बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये तय रहा। उन्हें लेकर आओ, अब आएगा मजा। जो हुक्म मेरे आका। चाहे कुछ भी हो जाए, हम राजकुमारी को यहाँ से लेकर ही निकलेंगे। ऐसा ही होगा। सम्मान के साथ। सम्मान के साथ। ले आओ उन्हें। शांति! तुमने मेरे राज्य में घुसकर मेरे लोगों को मारा है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो मेरे हाथों मरो, या फिर अपनी आजादी के लिए लड़ो। अगर जीत गए तो आजाद। हम सब नहीं, राजकुमारी को छोड़कर वो अब मेरी है। कभी नहीं, हमें ये शर्त मंजूर नहीं है। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाओ। एलिजाबेथ नहीं। ये मेरा फैसला है जॉर्ज। तुम इन्हें हरा सकते हो और पिताजी को जरूर ढूंढ निकालना। हमारे लोगों को बचाना। वादा करो। मुझ पर भरोसा रखो जॉर्ज। ठीक है, हमें मंजूर है। हमें शर्त मंजूर है। बढ़िया। तुम सब मेरे चुने हुए लोगों से लड़ोगे।
लड़ाई में जिए या मरे हम हमेशा योद्धा रहेंगे। सम्मान के साथ। सम्मान के साथ। जॉर्ज, अगर हम जीत गए तो क्या ये हमें जाने देगा? उर्त में कारा और करूंगा। Come on, Richard! तुमने मेरे सबसे ताकतवर लोगों को हराया। इन्होंने तो कमाल कर दिया। तीसरे को लेकर आओ। तुम अमन वाले राज्य की राजकुमारी हो ना? मैं हमेशा से एक राजकुमारी चाहता था, एक रानी। और तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। रहम करो उस पर। खेल को और मजेदार बनाते हैं। बहुत अच्छे जॉर्ज।
जाओ दो। बस मरना मत। ये तो सिर्फ एक खरोंच है। ये हुई ना बात। संभल कर। बहुत हुआ। हमने तुम्हारे चुनिंदा लोगों को हरा दिया। अब इज्जत से हम सबको जाने दो और राजकुमारी को छोड़ दो। ये हमें जाने नहीं देगा। जो मैं बोलता हूँ वो कभी नहीं करता। और मैं अपनी बात मनवा कर रहता हूं। इस राज्य का सम्राट हूं मैं। खत्म कर दो उसे। जॉर्ज उठो, उठो। मैं हूं शैतानों के राज्य का सम्राट। वो ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाएगा, हमें तैयार रहना होगा। नीचे। एलिजाबेथ! जॉर्ज नहीं बच पाया तो हमें ही राजकुमारी को बचाना होगा। ये उनका आदेश है। और यही जॉर्ज का भी था। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे जीतने पर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा? मैं यहाँ का मास्टर हूँ और मैं तय करूंगा कौन जिएगा और कौन मरेगा। आज के बाद नहीं। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अगर तुम हार मान लो
चाहता हूँ। तो मैं तुम्हारी हार स्वीकार करता हूँ। अब हम सब यहाँ से सही सलामत निकलेंगे। बोलो, मंजूर है? हाँ मंजूर। ऊंची आवाज में कहो ताकि सब सुने। मुझे मंजूर है। तुम और तुम्हारे साथी सही सलामत यहाँ से जा सकते हैं। राजकुमारी को नीचे लेकर आओ। जॉर्ज, बहुत अच्छे योद्धा, बहुत अच्छे। मुझे लगा कि तुम हार जाओगे। इतना भी आसान नहीं था। बिल्कुल। चलो अब इस वाहियात जगह से बाहर निकलते हैं। केटोरी, खत्म कर दो सबको। हमने तुम्हें ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया और तुमने इन योद्धाओं के लिए हमसे गद्दारी की। अब तुम्हें मरना होगा। तुम कभी रानी नहीं बन सकती। मैंने कटोरी को धोखा नहीं दिया। इन योद्धाओं ने हमारी जान बचाई। तय करो, मेरे खिलाफ हो या मेरे साथ। रेटिक, दुश्मनी से कोई फायदा नहीं। फायदा तब होगा जब हम सब मिलकर लड़ेंगे, एक होकर लड़ेंगे। हम सबका दुश्मन एक ही है और उसे हम मिलकर ही हरा सकते हैं। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। फ्यूरी महल के बाहर कब तक जमा हो जाएंगे? कल तक, माय लॉर्ड। हाँ, तो उनसे कहो कि ये काम जल्द ही पूरा करें। लोगों को शक न हो जाए कि राजा लापता है। जैसा आप कहे। अब तक कितने ड्रैगन्स अंडों से निकल चुके होंगे? उन ड्रैगन्स को मेरे गुलाम बनाने की तैयारी करो। मैं चाहता हूं कि हर एक ड्रैगन मेरे इशारे पर चले, जैसा मैं कहूं वैसा ही करे। ठीक है, तो फिर मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। हम फ्यूरीज का क्या करेंगे? अगर किसी भी जादुई मंत्र का असर खत्म करना हो तो दूसरा मंत्र इस्तेमाल करो। उम्मीद है हो जाए। हारने की और नाफरमानी करने की माफी नहीं मिलती। तुम एक कमजोर और छोटे जीव हो।
मैं अपने फ्यूरीज को आदेश देता हूँ कि वो तुम सबको जान से मार दे। तुम राजकुमारी, योद्धा, कटोरी और शैतान राज्य के रहने वाले सभी जीव जंतुओं को तुम अब मेरे किसी काम के नहीं। डरने की कोई जरूरत नहीं। ये बाहर के लोग नहीं जानते कि हम क्या चीज हैं। हम सब एक योद्धा हैं और हमारा दुश्मन एक है। जिसने हमें बनाया वही आज हमसे हमारा राज्य छीनना चाहता है और साथ ही इनका राज्य छीनना चाहता है। हम एक साथ ताकतवर हैं। हम मिलकर उसे रोक सकते हैं। तो आने वाली जंग की शुरुआत की जाए और जीत हमारी होगी। ये तुमने क्या कर दिया फेवियन? नॉर्दर्न महल जल्द ही मेरा होगा। ये किस तरह के राक्षस हैं वो सब? वो मेरे बनाए हुए हैं। वो फ्यूरीज हैं फादर। ये वही है फादर जिन्होंने संदेशवाहकों को मारा, सैनिकों को मारा, और अब वो ही मुझे ये राज्य दिलवाएंगे। लेकिन क्यों? ये सब आखिर किस लिए? सत्ता के लिए तुमने मेरे ही लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने की अब आपके लोग नहीं हैं फादर, अब वो मेरे हैं। वो लोग अब मेरे गुलाम बनकर रहेंगे, वरना उनकी जान ले लेगी मेरी जालिम सेना। तुम्हारी सेना? नहीं फेवियन, नहीं। ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हारी बहन कहां है? कहां है वो? अब आप फादर हमेशा के लिए यही रहेंगे।